जी, पहले आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ जिसमें हम साफ़ देख सकते हैं कि कशमाला तारिक का जो बेटा है वो और उनकी पूरी फ़ैमिली 4 बंदों को कुचलने के बाद वहाँ से भाग रहे हैं। फिर मैं इस पे डिस्कशन करूँगा और अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा कि इसमें क्या हुआ। ओए राजे बंदा मार गया अंदर। कौन हो यार? इधर जा रहे हो? बंदा मार दिया आपने पीछे। इधर आ जाओ। मैं चला रहा हूँ गाड़ी। हेलो, तो गाड़ी आपकी है ना? कौन मेरी का है? मैं बंदा मार दिए पीछे तुम लोगों ने। देखो आगे भी मार दिया, ठीक है, पीछे भी मार दिए। बंदा भी मार दिए तुम लोगों ने। बंदा मार दिए तुम लोगों ने। बंदा मार दिए किधर? गलती हमारी नहीं है सर आपकी गलती है, हम प्रेस से मीडिया से, ठीक है, आप लोगों की गलती है। 2 बंदे आपने मार दिए जब इशारा रेड हो गया। जब इशारा नहीं, सर रुक जाए ना, रुक जाए। हम मीडिया ड्राइव नहीं कर रहे नहीं, को आपका काम नहीं है बताना कि राइट। सर आप बात ना करें, बंदे उठवाए ना, आप बंदे उठवाए, मैं बंदे बंदा आपने मार दिया सर। नहीं नहीं, अभी इधर आप रुके ना, जा किधर रही है, जा किधर है आप लोग? नहीं नहीं सर, आप बिराए मेहरबानी रुके सर, रुके, ठीक है। बंदा आपने मार दिया, ये गाड़ियाँ हमने वीडियो बना ली है। की गिरफ्त हो सकती है और इसमें सारे कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं। तो इसमें एक शॉर्ट सी जो है वो अपडेट है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो कल जो सारा मामला हुआ वो सब जानते हैं कि उसमें 4 लोग जो हैं वो आगे मेहरान में थे, ग्रे कलर की उस मेहरान की जो है वो इनकी क्रूज़र थी, वो जाके उसमें लगी, उनके पीछे ब्लैक कलर की फॉर्चूनर थी। जो कशमाला तारिक वगैरह का कहना है कि जी वो पीछे वाली जो है गाड़ी में थे और आगे जो है ड्राइवर चला रहा था और बाद में ड्राइवर पीछे से आगे आया भागता हुआ और साथ में उनका बेटा था, उनका बेटा नहीं चला रहा था गाड़ी कोई भी। और दूसरी तरह से मौक़िफ़ ये है कि जो अभी बयान भी आ गया उनका, जो एक बंदा ज़ख्मी था उसका बयान आ गया कि जी उनका बेटा ही गाड़ी चला रहा था। खैर दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि जी इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि गाड़ी कौन चला रहा था। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट कानूनी पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो जो ड्राइवर होता है, पहले तो ये देखने की बात है कि जो आया कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसके पास लाइसेंस था। अगर उसके पास लाइसेंस था तो वो उसके ऊपर 302 का मुकदमा नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर एक छोटी नौयत का मुकदमा होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि जो अगर कशमाला तारिक का बेटा जो है वो गाड़ी चला रहा था तो उसमें देखना पड़ेगा कि उसकी एज क्या थी। अगर वो बिलो 18 था तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा हो सकता है और इन्फेंट होने के नाते उसको थोड़ी सी कंसेशन मिलेगी, मतलब मगर साइमल्टेनियसली उसके पेरेंट्स को भी जो है वो किसी न किसी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास लाइसेंस की उसकी अबव 18 था, लाइसेंस की एज हो चुकी थी, आईडी कार्ड उसका बन चुका था, मगर फिर भी उसने लाइसेंस नहीं बनाया था, तो फिर उसके ऊपर 302 का मुकदमा चलेगा और उसको एक आम मुलजिम की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा। और जब जुर्म जो है साबित होने पर उसको जो है 302 के ऊपर सज़ा हो जाएगी, जो आपको पता है कि जिस तरह होता है सज़ाए मौत होती है, हैंग टिल डेथ होती है। ये 2 चीज़ें तो हमारी डिसाइड हो जाती हैं कि पहला मेन कानूनी पॉइंट ये है कि हम जो है वो उनके बेटे के पास लाइसेंस था कि नहीं था। अगर था तो उसको जो है वो 302 का मुकदमा नहीं चलेगा। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं था तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा चलेगा। तो इसके बाद ये भी देखने वाली बात है कि अगर उसके पास जो है वो जब गाड़ी जो उसका ड्राइवर चला रहा था उसके पास भी लाइसेंस था कि नहीं था। अगर उसके पास था तो ऑब्वियसली वो सेम तरह से ट्रीट होगा। तो इसीलिए क्योंकि इसमें एक बड़ी समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई जुर्म होता है उसके पीछे 2 रीज़न्स होते हैं, एक मेंटल साइड होती है, एक प्रैक्टिकल साइड होती है, जिसको हम कानूनी लैंग्वेज में मेंस रिया और एक्टस रियस कहते हैं। मेंस रिया का मतलब होता है कि बंदे की इंटेंशन क्या थी, वो इंटेंशनली कर रहा था कि अनइंटेंशनली कर रहा था। तो दूसरा एक्टस रियस होती है कि बंदे के एक्ट्स जो थे वो एक्ट उसने इस तरह से किए थे कि नहीं किए थे। तो हम देखें कि जो मेंस रिया और एक्टस रियस है इनका कनेक्शन होता है कॉजेशन के थ्रू। कॉजेशन इज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये समझने की बात है कि कॉजेशन जो होती है ये कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए और ये अनइंटरप्टेड होनी चाहिए और एक कॉन्टीन्यूस स्टेट होनी चाहिए और चेन ऑफ कॉजेशन कहीं भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कॉजेशन होती क्या है? कॉजेशन का मतलब ये है कि एक बंदे ने एक एक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बंदे को चाकू से मारा और उस बंदे का खून निकला और वो बंदा बेहोश हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल में जाके उसकी रिकवरी हो सकती थी टाइम पे, मगर हॉस्पिटल में डॉक्टर की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे टाइम पे पेश नहीं हो सका, उसका इलाज नहीं कर सका, तो जो बंदा बच सकता था उस बंदे की डेथ हो गई। तो इसमें कानूनी पॉइंट ये आ जाएगा कि मैंने जब बंदे को चाकू से मारा तो उस टाइम पे कॉजेशन एक्टिव हुई, मतलब एक चेन ऑफ कॉजेशन बिल्ड हो गई।
जब वो हॉस्पिटल पहुंचा और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई इस वजह से कि उसकी ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिली, तो चेन ऑफ कॉजेशन ब्रेक हो जाती है ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिलने से। और वो चेन ऑफ कॉजेशन ब्रेक होने की वजह से एक इंटरवीनिंग इवेंट होता है जो डॉक्टर की नॉन अवेलेबिलिटी होता है, तो चेन ऑफ कॉजेशन ब्रेक हो जाएगी और इसमें मेरा जुर्म कत्ल का मुकदमा मेरे पे नहीं चल सकेगा। इसी तरीके से हमने देखना है कि उस पहले तो बच्चे की मेंस रिया क्या थी। मेंस रिया का मतलब उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था। क्या वो इस माइंड से गाड़ी चला रहा था कि मैं जाऊंगा किसी को हिट करूंगा, या वो इस माइंड से गाड़ी चला रहा था कि मैं जो है वो शुगल में किसी बंदे को गाड़ी मार के देखता हूँ कि गाड़ी का उसका नुकसान होता है ज़्यादा या मेरी गाड़ी का नुकसान होता है क्योंकि मेरी बड़ी है उसकी छोटी है। तो ये एक मेंस रिया का सवाल है। फिर जो प्रोसिक्यूशन है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि एक्टस रियस क्या होता है। एक्टस रियस उसका क्या था। एक्टस रियस का मतलब है कि क्या वो गाड़ी वाकई चला रहा था, क्या उसकी इंटेंशन के मुताबिक गाड़ी चल रही थी। अब एक्टस रियस वाले पॉइंट के ऊपर उसके ड्राइवर की जो है वो इंटरवेंशन होती है, और अगर उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था इसका मतलब है एक्टस रियस उसके बेटे का नहीं है, और एक्टस रियस जो है उसके जो है वो ड्राइवर का नहीं है, बल्कि एक्टस रियस उसके ड्राइवर का है बल्कि उनके बेटे का नहीं है। अब इसमें एक ज़रूरी बात ये नोट करने वाली है कि अगर मेंस रिया उसके बेटे का है, या मेंस रिया कशमाला तारिक का है, या मेंस रिया उसके हस्बैंड का है, मतलब वो इस माइंड से उन्होंने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी है कि तुमने इशारा तोड़ना है और हमें घर जल्दी पहुंचाना है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन माइट बी। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि उनका माइंड ये था कि हम इलीगल एक्टिविटी करते हुए घर चले जाएंगे, मतलब इशारा तोड़ेंगे और हम लोग स्ट्रिक्ट पेनल्टी को स्किप करेंगे और हम घर पहुंच जाएंगे। तो इस जो उनकी इंस्ट्रक्शन है इसको हम कहेंगे कि उनका मेंस रिया था कि गाड़ी स्पीड में चले, और उसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि डेथ हो गई और एक एक्सीडेंट हो गया। मेंस रिया यहाँ पे प्रूव हो जाता है। एक्टस रियस कहाँ पे बीच में आता है। एक्टस रियस का मतलब ये है कि उनका ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, अगर वो भी गाड़ी उसका ड्राइवर भी अगर चला रहा था मगर पीछे से इंस्ट्रक्शंस जो है उनके बॉसेस की तरफ से, मगर मतलब कशमाला तारिक की तरफ से ये थी कि आप तेज़ चलाओ और आप किसी की परवाह ना करते हो हमें घर टाइम पे पहुंचाओ। इसका मतलब है कि मेंस रिया कशमाला तारिक का था कि मैं जो है वो चीज़ को ब्रेक करूंगी और मैं जो हूँ लॉ को ब्रेक करके मैं टाइम पे घर पहुंचना चाहती हूँ, उसको किसी की परवाह नहीं थी। तो मेंस रिया कशमाला तारिक उनके बेटे पे ही फिक्स होगा। तो इन केस अगर ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा था, फिर भी बहुत ज़रूरी है ये देखना कि ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस क्या मिली थी। अगर इंस्ट्रक्शंस इस तरह की मिली थी तो उनके ड्राइवर का कसूर कम होगा, और जो इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं, जो मालिक हैं, जो टाइम को ओन करते हैं और गाड़ी को ओन करते हैं और जो ड्राइवर की टाइम को ओन करते हैं, वो उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मेंस रिया उन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक्टिस रियस भी उन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा जो ड्राइवर होगा। और चेन ऑफ कॉजेशन से फिर पता चलेगा कि चेन ऑफ कॉजेशन क्या थी, मतलब चेन ऑफ कॉजेशन ब्रेक हुई या नहीं हुई। मतलब कि अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो क्या उसकी गाड़ी हिट करने से उनकी डेथ हुई, या उन बाद में कोई ना कोई मेडिकल मिसहैप हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये एक्टिस रियस और मेंस रिया का कनेक्शन होता है। चेन ऑफ कॉजेशन अनब्रेकेबल होनी चाहिए, मतलब एक जो तातील होती है चीज़ों की उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, और वो एक इस तरह की जो है वो चेन बिल्ड होनी चाहिए जिसकी वजह से जाके एंड में अमवात वाक़या हुई। ये चीज़ एक बड़ी जो है समझने वाली बात है, क्योंकि लोग सवाल ये पूछ रहे थे कि इसमें कानूनी पेचीदगियाँ क्या है, वो क्यों बार बार ड्राइवर पे ब्लेम डाल रहे हैं। इसमें होता है ये, इस तरह के केसेस में मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि इसमें एंड में सुलहनामे होते हैं, मतलब वो उनको ब्लड मनी देंगी 25-30 लाख दे के उसकी फैमिली को, ड्राइवर को जो है वो जो बंदे मकतूल हैं जो उनको 25-30 लाख दे के वो कह देंगे जी आप अपना मुकदमा वापस ले लो, जिसको ब्लड मनी कहते हैं, तो वो मुकदमा वापस ले लेंगे। या फिर वो जिम्मेदारी अपने ड्राइवर पे डाल देंगे कि जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी थी और ये अपनी मर्ज़ी पे अपनी बिना पे ये सारा कुछ कह रहा था, तो मेंस रिया भी इसका, एक्टिस रियस भी इसका, कॉजेशन भी इसका, तो वी आर आउट ऑफ इट, इसको आपने जो सज़ा देनी है वो दें। अब मैं आपको बताऊँ कि इनका जो वकील है, मैंने अपने सोर्सेज से इनके वकील से मेरी बात हुई, वकील मैं आपको नाम नहीं लूँगा, इस्लामाबाद में जो है जो लोग वकला है वो जानते होंगे कि इनका वकील कौन है। एक्सीडेंट के 2 घंटे बाद कशमाला तारिक ने उसको फ़ोन किया, और उसको फ़ोन करके उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि मैं इस जगह से किस तरह बचूं, क्या मैं इसके लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाऊं, या मैं इसके लिए किससे रिक्वेस्ट करूं कि मुझे इस चीज़ से निकाल ले। क्योंकि तब तक मीडिया में बात आ चुकी थी, तो उनके वकील ने उनको बात ये बताई कि आप सबसे पहले जो उसने मशवरा दिया वो ये था कि क्या गाड़ी आप चला रहे थे कि आपका ड्राइवर चला रहा था। उसके बाद एक बड़ी अजीब बात आई जो आप आगे जब जाके देखेंगे तो वीडियोस में आपको प्रूव हो जाएगा, कि जिसमें पता चलता है कि
ड्राइविंग असल में कौन कर रहा था, क्योंकि अभी तक ये बात प्रूव नहीं हो सकी और मैं थर्ड सोर्स से पता चली है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली उन्होंने बताया क्या। मगर ये ज़रूर था कि उनके वकील ने उनको कहा कि जी अगर आप गाड़ी चला रहे थे या नहीं चला रहे थे मुझे ना बताएं, लेकिन अगर आपका बेटा गाड़ी चला रहा था तो एक्ट सीरियस मेंस उसका प्रूव हो जाएगा, चेन ऑफ कॉजेशन प्रूव करना कोई मसला नहीं प्रोसिक्यूशन के लिए, तो 302 में अंदर हो जाएगा। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि लाइसेंस था, दूसरा ये कि क्या वो अंडर एज था, तीसरा ये कि क्या उसका माइंड था इनमें से किसी का कि गाड़ी तेज़ चले, चौथा ये कि क्या उस माइंड के ऊपर अमल करते उनके ड्राइवर ने वाकई गाड़ी चलाई या अपने माइंड से उसने गाड़ी चलाई। तो ये 4 पॉइंट्स प्रोसिक्यूशन ने देखने हैं और फिर ये डिसाइड होगा कि कशमाला तारिक वाकई कातिल है या उनका बेटा वाकई कातिल है, या ये एक मिसहैप है या उनके ड्राइवर की गलती है या दूसरे बंदे की गलती है। तो फिर इस तरह पता चलेगा। तो ये कुछ जो है वो मैंने उनके वकील से बात की और मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चली। मुझे उम्मीद है कि इससे क्लैरिटी आई होगी और इससे आपको पता चला होगा कि कानूनी पेचीदगियों में इस सिचुएशन में क्या चीज़ ज़रूरी है और किस तरह से कशमाला तारिक कानूनी गिरफ्त से निकल सकती हैं अगर वो कुछ चीज़ें प्रूव कर लें। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू।